महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों के लेने लगे मुंह मांगे दाम। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को नथ डालने में हो गई नाकाम। फैसलाबाद में मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शिमला मिर्च, करेले और मटर चिकन करीब करीब पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान नमाया इजाफा। महंगाई के मारे ग्राहकों की रेट लिस्ट सुन के चीखें निकल गईं। आलू की कीमत 80 से बढ़कर 85 रुपए किलो हो गई। प्याज के नर्ख रेट लिस्ट पर 124 से कम होकर 117 रुपए पर आ गए। मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट पर टमाटर 110 रुपए किलो मुकर्रर, मगर ओपन मार्केट में 130 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन देसी 580 से बढ़कर 600 रुपए किलो तक पहुंच चुका। समझ कुछ नहीं आ रही, क्या पकाना है क्या खाना है। त्योहार का दिन है, हम सब्जी लेने निकले हैं, मतलब जिस रोड पर भी चले जाते हैं वहाँ महंगी से महंगी सब्जी मिल रही है। इधर तक के वो आलू, मूली, गाजर का भी रेट जो है ना पहले से ज्यादा है। अरवी की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते 125 रुपए थी, अब 135 रुपए किलो हो चुकी। मटर की सरकारी कीमत 280 से बढ़कर 325 रुपए तक जा पहुंची। मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। ग्राहकों का कहना है कि महंगी सब्जियों के आगे हमारी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। हमारी तो सिर्फ तनख्वाही कम हुई है, उसके बाद तो सब्जी और दाल चीनी सब कुछ तो महंगा है। शिमला मिर्च सरकारी नरखनामे पर 300 से 350 पर जा पहुंची। मार्केट में 480 रुपए किलो दस्तयाब है। कैमरामैन टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में महंगाई माफिया को नकेल डालना इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई अदाद-ओ-शुमार में कम हो गई, मगर गरीब सब्जी तक खरीदने से महरूम हो गया। झंग, चनेोट और टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों ने दिन में तारे दिखा दिए। झंग के आड़तियों ने आस्तीनें चढ़ा ली। मौसमी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। गुज़श्ता और रवां हफ्ते में सब्जियों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क। आलू 115 रुपए से 120 रुपए पर पहुंच गए। 130 रुपए किलो बिकने लगे। टमाटर की सरकारी कीमत 115 रुपए, मगर मार्केट में 125 रुपए किलो फरोख्त। अदरक की कीमत में इजाफा 580 से 730 रुपए किलो हो गई। लहसुन 580 से कम होकर 460 रुपए पर आ गया। नोट के बासियों पर रवां हफ्ता गुज़श्ता से भी भारी। शहरियों के लिए मुश्किल हो गया तैयार करना तरकारी। सब्जी और सब्ज मसालों ने शहरियों को तारे दिखा दिए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को मजाक बनाकर रख दिया। आलू और टमाटर की कीमतें 10 रुपए बढ़ गईं। 40 रुपए इजाफे के साथ लहसुन की सरकारी कीमत 590 रुपए, जबकि मार्केट में 650 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकता रहा। एक हफ्ते में फलियां 5, करेले 10, टिंडे 20, सब्ज मिर्च 30, शिमला मिर्च 30 और गोभी 15 रुपए किलो तक महंगी हो गई। टोबा टेक्सिंग में भी पूरा हफ्ता सब्जियों की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रहीं। सब्ज मसाला जात भी हांडी पकाने से पहले ही पसीना छुड़ाते हैं। दुकानदारों और फड़ियों ने रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। मुंह मांगे दाम लेते रहे। टमाटर 2, लहसुन 40, शिमला मिर्च की कीमत में 50 रुपए का बड़ा इजाफा। शिमला मिर्च 400, अदरक 740, लहसुन 590 रुपए किलो बिकता रहा। सेब 10 रुपए महंगा होकर 230। जमात इस्लामी ने प्रोफेसर महबूब जमा भट्ट को तीसरी बार फैसलाबाद का अमीर मुकर्रर कर लिया। सूबाई क़यादत की मशावरत के बाद मरकजी अमीर नईमुर रहमान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। कश्मीरी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, वो हक़े खुद अरादियत चाहते। अमीर जो है वो मुंतखब किए गए हैं और इस हवाले से फैसलाबाद में प्रोफेसर महबूब जमा भट्ट, जो कि इससे कबल भी जमात इस्लामी के ज़िले अमीर हैं, उनको एक बार फिर अमीर मुंतखब किया गया है। सूबाई क़यादत जो है उनकी मुशावरत के साथ मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से महबूब जमा भट्ट का इंतखाब किया गया है। महबूब जमा भट्ट इससे कबल 2 बार जो है वो ज़िले अमीर रह चुके हैं और पार्टी की आला क़यादत की जानिब से उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया और उनकी इसी कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको एक बार फिर से ज़िले अमीर जमात इस्लामी मुंतखब कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से जारी कर दिया गया है। अहम जिम्मेदारियां मिलने पर जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं और मरकजी क़यादत की जानिब से महबूब जमा भट्ट को मुबारकबाद दी जा रही है। महबूब जमा भट्ट इससे कबल 2 बार अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद के ओहदे पर काम कर चुके हैं। ताहम पार्टी क़यादत की जानिब से अब इनको फिर एक बार जिम्मेदारियां सौंपी गई और ये टास्क सौंपा गया है तो वह जमात इस्लामी को ग्रास रूट लेवल पर मुतहर्रिक करें। और बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद शहर के अहम चौक कचहरी बाजार चौक का ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी। मज़ीद जानते हैं, अली हैदर भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अहम चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होना मामूल बन चुका है। फैसलाबाद के अहम चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर हो रही है, जिसके बाद शहरियों को मसाइल का सामना है। गाड़ियाँ अपनी मदद आप के तहत चौक चौराहों से गुजर रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे, ट्रैफिक सिग्नल बंद होना मामूल हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी माह से हम ये मसला जो है हमें दरपेश है और हाँ, ओवरऑल ट्रैफिक, मार्केट की ट्रैफिक होगी, इधर ट्रैफिक होगी, रुकने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मेरा काम बला से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व आउट करवाया जाए। जैसा कि आपने सुना, इनका से दरखास्त है कि ट्रैफिक सिग्नल को ठीक करवाया जाए। जबकि अगर बात की जाए, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के अहम तरीन चौक कचहरी बाजार चौक में। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ जो हैं वो तजारती मरकज़ क्लॉक टावर की तरफ जाती हैं। इसके अलावा ज़िला कौंसल की तरफ जाती है और इसके साथ साथ कचहरी की तरफ भी हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ाना रवा दवा होती हैं। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होने के तहत तमाम गाड़ियाँ अपनी मदद आप के तहत यहाँ से चौक से जो है वो गुजर रही हैं। तमाम शहरियों का हुक्काम बाला से यही मुतालबा है कि इस चौक के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको दोबारा से ठीक करवाया जा सके। शहरियों का यही मुतालबा है कि ठीक करवाया जाए, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ठीक होने चाहिए ताकि हम हादसात से बच सके। अली हैदर भुट्टा अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक अल-फतह फुटबॉल एकेडमी रेड और ब्लू के माबैन फुटबॉल मैच। रोटरी क्लब का कॉस्मोपॉलिटन फैसलाबाद के ज़रिए तमाम मैच का इनेकाद किया गया। मैच का इनेकाद पोलियो के तदारुक से मुतल्लिक आगाही देने के लिए किया गया। दोनों टीमों के माबैन मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली ने खिलाड़ियों में इनामी रकम भी तकसीम की। मज़ीद जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान। जी, रोटरी क्लब कॉस्मोपॉलिटन फैसलाबाद की जानिब से आज अल-फतेह ग्राउंड फैसलाबाद में मुनीब फारूक अल-फतेह फुटबॉल एकेडमी रेड और मुनीब फारूक अल-फतेह फुटबॉल एकेडमी ब्लू के बच्चों के माबैन एक फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसके इनेकाद का मकसद पाकिस्तान में बढ़ते हुए पोलियो केसेस को मद्देनज़र रखते हुए अवेयरनेस जो है वो उसको उजागर करना था। तो इस मैच में जो है शहर की अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें साबिक MP डॉक्टर नजमा अफजल भी शामिल थीं। और इस वक्त कुछ अहम सियासी और समाजी शख्सियात और रोटरी क्लब की शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असलम भली साहब, सुप्रीम मरकजी अंजुमन ताजरान फैसलाबाद के सदर हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोटरी क्लब वालों को बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा। 40 केस हो गए हैं, अभी साल पूरा नहीं हुआ और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इनकी काविशें हैं, कोशिशें, उनमें हम सबको शरीक होना चाहिए। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए और इसको मिस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए और इसको मिस नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट रोटरी कॉस्मोपॉलिटन क्लब फैसलाबाद डॉक्टर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। एक इस इवेंट का इनेकाद किया आपने, थोड़ा सा बताइएगा कि मकासद क्या है और क्या नताइज हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये इसका जो 2 कतरे पोलियो के हर बच्चा, ताकि हमारे आइंदा नस्ल जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर सकें। ये मैसेज है, ये अवेयरनेस है, ये हम नई नस्ल में भी दे रहे हैं और अगले हम अपने दोस्तों के साथ और हर कैटेगरी जो होगी हमारी समाजी सियासी हर जगह पे हम ये मैसेज देने के, और उसके ये एक पहला हमारा कह लें कि इनिशियल जो हमारी स्टेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब ने शामिल हुए और इन्होंने आगे इसका बेड़ा उठाया कि हम सब मिलके इस काम करेंगे। इसके जी मिलके इस कैंपेन को जो है वो लोगों के सामने लाएं। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूब जमा भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इनके भी तासुरात लेते हैं इस इवेंट के बारे में। जी मैं समझता हूँ कि आज का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम और मैच बच्चों के दरमियान किया गया है, इससे बहुत सारी आगाही हासिल हुई है। सेहतमंद पाकिस्तान के लिए रोटरी क्लब का ये जो प्रोग्राम है पोलियो के कतरे पिलाने का, जमात इस्लामी इसके लिए हर तरह से तावन के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हम इनका साथ देंगे। जी आपने सुना, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए, पोलियो से निजात के लिए फैसलाबाद के तमाम अहम जो शख्सियात हैं, इदारे हैं, वो एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान सईद अपडेट करने के लिए।
फैसला आबाद गला मंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के मैचेस बोहरा वाली ग्राउंड में जारी। लेंटल स्टार्स और माश मारखोर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। गला मंडी प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं। माश मारखोर्स और लेंटल स्टार्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन लीग राना तैयब मौजूद से भी बात करते हैं। राना यूनुस मौजूद है जिनकी लेंटल स्टार्स टीम है, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस पर। बताएं जी, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, बड़ी क्राउड आ रहा है देखने को, कैसा लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको हमने ओपनिंग में भी बुलाया था, तो फैसलाबाद की तारीख में ये जो इवेंट हमारा गला मंडी प्रीमियर लीग का हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद में किसी भी जो बिज़नेस कम्युनिटी ने ऐसा टूर्नामेंट करवाया है। तो 4 दिन से चल रहा है ये, आज चौथा दिन है, लास्ट डे है। आज 2 सेमीफाइनल रह गए हैं, 1 फाइनल रह गया और इसमें एक एजाज़ी मैच जो है सीपीओ साहब की रिक्वेस्ट पे रखा गया है। जो सीपीओ साहब ने कहा कि जी जो फैसलाबाद की जो पुलिस की जो टीम है सीपीओ 11 उसका नाम हमने दिया है, वो आज एजाज़ी मैच हम उनके साथ फैसलाबाद पुलिस के साथ खेल रहे हैं। उसमें भी हमने 1 लाख रुपया विनिंग टीम को और 50,000 रुपया रनिंग अप को जो है ना वो गला मंडी की तरफ से अनाउंस किया गया है। अच्छा, आप बताएं आपकी जो टीम है वो कैसा परफॉर्म कर रही है? राना यूनुस साहब, आप बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस अपनी टीम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यूनुस जमाल में ऑनर हूँ लेंटल स्टार्स का। आज हमारी टीम जो है यहाँ पे सेमीफाइनल खेल रही है। हमने अपने पिछले जो है 4 मैच खेले जिसमें से हमने 3 जीते हैं और 1 हारा है और इंशाल्लाह हम ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे। असल में यहाँ हमारा असल मकसद हार जीत नहीं है, असल मकसद है यहाँ पे हमारी एक ताजर बरादरी को एक बहुत अच्छा हेल्दी सरगर्मियों का एनवायरनमेंट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सारे लोग जो यहाँ पे खेल रहे हैं ये ताजर बरादरी के लोग हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम इस तरह के जो है इवेंट कराते रहेंगे ताकि लोग हेल्थी सरगर्मी में हिस्सा लेते रहें। आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट्स करवाते रहेंगे ताकि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके। गला मंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के मैचेस जारी है, सेमीफाइनल मैच जारी है। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए। और छुट्टी के रोज शहरियों ने जिना पार्क का रुख कर लिया। शाम के पहर मौसम कदरे बेहतर, शहरी फैमिलीज के हमरा पार्क में लुत्फ अंदोज होने लगे। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागे जना में जहाँ छुट्टी के रोज शहरियों की कसीर तादाद ने पार्क का रुख कर लिया है। शाम के पहर हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे शहरी जो हैं भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आज छुट्टी का रोज़ है और आपने पार्क का रुख किया, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी हम संडे का दिन है, यूजुअली हम संडे वाले दिन जो है पार्क में आते हैं बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। पूरा वीक जो है ये एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि इन बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग हो जाए और थोड़ा सा एक हेल्दी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर लें लोगों के साथ घुल मिल के। इस वक्त हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है। जी हमारे साथ एक छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, आप पार्क आई हो, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बच्चा बोल ही सकता जी बच्चे जो हैं वो बात करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बात नहीं की उन्होंने। और शहरी जो है उनका यही कहना है कि हम छुट्टी के रोज भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और छुट्टी को पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए।